हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है जगत दीदी की। और हमारे जो जगत जीजा बने थे ना सुमित महल, उनके खिलाफ। और जिसने वीडियो में एक चिंगारी छोड़ दी थी कि मैं किसी का प्रूफ बताऊंगा, किसने जो महान बन के बैठे हैं, मैंने कुछ लोगों को महान बनाया है। मतलब हमारे लप्पू टुच्चिन ने जो उधर से एक चिंगारी छोड़ी थी, तो भाई चिंगारी ने आग पकड़ ली है और अब वो बवंडर बनने वाली है। जो कंट्रोवर्सी 2 महीने में बहुत मुश्किल से रुकी थी, वही कंट्रोवर्सी अब फिर से शुरू हो गई है। जगत दीदी के कुछ वीडियो क्लिप, कुछ फ़ोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि मतलब जगत जीजी की जो भाभी है वो जो सुमित महल है उनसे बात कर रही है, कुछ वो शिकायत कर रहे हैं उनसे। वहीं पर साइड में उनके भैया जो बहुत मस्ती मजाक में, फनी वे में मतलब डांस कर रहे हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं एक हिसाब से। ऐसा वीडियो है जो वायरल हो गया है। और वहीं पर जबलपुर का जो कांड बोल रहे थे कि जब इनका रिश्ता टूटा तो जबलपुर गई थी जगत दीदी। वो वहाँ पर सुमित महल ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया, होटल पे बुलाया और उसने दोनों ने कुछ पर्सनल बातें की। वो सारी बातें सोशल मीडिया पर लीक हो रही है। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो हमारी जगत दीदी है, उन्हें ये लगता है कि जो भी ये सारी बातें लीक हो रही है, वो सारी बातें लीक करने वाला सुमित महल है। क्योंकि उनका कहना है कि जो बातें हम दोनों के बीच थी, पर्सनल बातें की थी, उसे तीसरा बंदा कोई भी वहाँ सुनने वाला नहीं था। तो फिर ये बातें लीक कैसे हुई। तो उनका शक है कि उन्होंने ही की है। और वहीं पर हमारे सुमित महल जी है, वो कहते हैं कि सिर्फ दो इंसान के बीच में वो बातें नहीं हुई थी। इनका परिवार से 3 लोग आए थे, मेरे परिवार से लोग थे, और जो जबलपुर की आकांक्षा और उनके हस्बैंड है वो थे। मतलब बहुत सारे 8-9 लोग थे। तो जो भी बातें थी सारे लोगों के बीच में हुई थी। अब इन लोगों में से किसने ये बात सोशल मीडिया पर पहुंचाई, किसने रिएक्शन चैनल वालों के पास ये क्लिप पहुंचाए, ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन जगत दीदी की जो शक की सुई है वो पूरी की पूरी सुमित महल पर है। और इस बार तो भाई जगत दीदी भी फुल मूड में है कि मैं भी इस बार चुप नहीं रहूँगी। और वहीं पर हमारे जगत जीजा भी बोल रहे हैं कि इस बार मैं भी चुप नहीं रहूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी यार, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इज्जत पे बात आई थी, मान मर्यादा पे बात आई थी, तब हमारी जगत दीदी ने अपने मुंह में दही जमा कर रखा था। वहीं पर सुमित महल भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वहाँ पर उन्हें जगत भैया बहुत उनके खिलाफ बोल रहे थे कि जो कुछ हुआ इन्होंने मुझे भड़काया, इन्होंने मुझे एक्सपोज करने को बोला कि तुम जगत दीदी को एक्सपोज करो, ऐसा वैसा। लेकिन उन्होंने कुछ भी वहाँ आकर नहीं बोला। एक लाइव में आए थे तो बोला कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, और वहीं पर हमारी जगत दीदी भी कुछ नहीं बोली। लेकिन अब इतनी सी बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अब दोनों बोल रहे हैं कि मैं भी चुप नहीं रहूँगा, वो बोल रहा है कि मैं भी चुप नहीं रहूँगा। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब जो कंट्रोवर्सी आई है वो जगत दीदी और सुमित महल के बीच है। और ये कंट्रोवर्सी को भड़काने वाले हमारे लप्पू भैया है। क्योंकि लप्पू भैया यही चाहते थे, उन्हें यही चाहिए था। बोल रहे थे ना कि मैंने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए हैं, मैंने सामने वाले को छोड़ दिया है, भाई मैं तो दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद का बुरा कर लेता हूँ। उन्होंने एक चिंगारी छोड़ी थी सुमित महल के खिलाफ, तो वहाँ पर आग लग गई है। तो गाइस, जगत दीदी जो है ना वो मतलब हमारे जो सुमित महल है, हमारे जगत दीदा है, जीजा है, उनके खिलाफ पूरी मतलब लड़ने को तैयार है। शायद उनसे बदला लेना चाह रही है, पता नहीं क्या है इन दोनों का मैटर। और अब बोल रही जितने भी क्रिएटर बीच में कूदे थे मैं उनकी भी पोल पट्टी खोलूँगी। जो मेरे साथ रहती थी रात दिन उसने मेरे पीठ पे खंजर भोंका है, यानी कि हमारी भोपाल की बहू। अब ये उनकी भी पोल पट्टी खोलेगी और बोल रही है कि जितने भी क्रिएटर हैं सबके सबूत मेरे पास रखे हैं। मैं बाकायदा सबके ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, मतलब सब कुछ रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, सबकी धज्जियाँ उड़ाऊंगी और सबको
इतने गंदे गंदे शब्द बोलते भाई, वो तो कपड़े उतारेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। खैर हम ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते गाइस। और उनकी जो ऑडियो क्लिप आई है वो मैंने सुनी है, तभी मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। वे बोल रही है कि आप प्रूफ बताओ कि किसने भेजी। देखो, एक के पास, एक रिएक्शन चैनल के पास आता है तो वो फैल जाती है चीज़ें, हर किसी के पास नहीं। और फिर बोलती है जगत दीदी कि हम किसी को कुछ बोलते हैं तो लोगों को धमकी लगती है। भाई आपकी बोलने की टोन ही इस तरह की है कि धमकी ही लगती है। और आप तो भाई फुल एटीट्यूड में जगत दीदी, क्योंकि लप्पू भैया ने इन्हें जाते जाते बाद में है ना, मतलब पवित्र सती सावित्री साबित करके चले गए थे ना, सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लिया था गाइस। इसीलिए अब ये ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई है। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।